नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर बात करने जा रहे हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की लिखी हुई पुस्तक बहुत खो चुके अब और न खोएं। हाँ। और इस पुस्तक का जो मूल विचार है वो सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये कि भारत ने अपनी ही आधी शक्ति मतलब नारी शक्ति को सीमित करके खुद का कितना भारी नुकसान किया है। वंदनीय माता जी ने लिखा भी है कि अपनी ही कुल्हाड़ी से अपना ही आधा अंग शत विच्छत करके रख दिया। कितनी गहरी बात है ये। जी बिल्कुल, ये पंक्तियां सीधे दिल पर लगती हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वंदनीय माता जी के अनुसार नारी का सशक्त होना सिर्फ एक न्याय का सवाल क्यों नहीं है, बल्कि ये देश की तरक्की के लिए जरूरी क्यों है, अनिवार्य क्यों है। हाँ, इसी पर बात करते हैं, खोलते हैं इसे परत दर परत। स्त्रियों को तो ज्यादा आराम है, पुरुष कमाकर लाता है, वो घर संभालती है। इस पर वंदनीय माता जी क्या कहती हैं? क्योंकि सुनने में तो ये बात कई लोगों को ठीक लगती है। हाँ, ये दलील बहुत आम है, लेकिन वंदनीय माता जी इसे बहुत सख्त शब्दों में आत्म प्रवंचना कहती हैं, मतलब खुद को धोखा देना। वो इसकी तुलना करती हैं जैसे अंग्रेज कहते थे ना कि हमने भारत पर राज करके बड़ा उपकार किया, या जैसे वो दास मालिक कहते थे कि हमने दासों को सुरक्षा दी है। अच्छा। तो ये बस एक ऊपरी मुलम्मा है जो असलियत को छुपाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली तुलना है जो वो करती हैं। वाकई ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर वंदनीय माताजी के हिसाब से नारी को बंधनों में रखना सिर्फ एक सामाजिक रीति रिवाज का मुद्दा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसे सीधे सीधे मौलिक अधिकारों का हनन मानती हैं। उनका तर्क बहुत स्पष्ट है कि नर और नारी ये कोई दो अलग अलग प्रजातियां नहीं है, ये एक ही चेतना के दो पहलू हैं, अभिन्न अंग है। इसलिए ना तो किसी का मालिक बनना सही है और न ही किसी का गुलाम बनना। वो कहती हैं कि देखिए, ये युग सहकारिता का है, सहयोग का, और सहयोग हमेशा स्वेच्छा से होता है, दबाव से नहीं। सही बात है। और सोचने वाली बात है ना कि एक पिछड़ी हुई जिसे आपने विकसित ही नहीं होने दिया, वो नारी पुरुष की सच्ची सहयोगी, एक पार्टनर कैसे बन सकती है? वो तो बोझ बन सकती है, सहायक नहीं। सहयोग की बात आपने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वंदनीय माता जी इस विचार को पुख्ता करने के लिए दुनिया से भी कुछ उदाहरण देती हैं कि कैसे नारी शक्ति का सही उपयोग राष्ट्र को आगे ले जाता है? हाँ बिल्कुल, पुस्तक में कई देशों का जिक्र है। जैसे युगोस्लाविया का उदाहरण है कृषि के क्षेत्र में, रूस का है शिक्षा और स्वास्थ्य में। अच्छा, रूस में शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ जी। फिर जापान और जर्मनी में उद्योग और कारखानों की बात है। अमेरिका, यूरोप में व्यापार। इन सब जगहों पर महिलाओं की भागीदारी ने उन देशों को कितना मजबूत बनाया है। जी। तो संदेश साफ है कि जिन देशों ने यह समझा कि भाई आधी आबादी को पीछे रखकर कैद करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो देश आगे बढ़े। और भारत में वंदनीय माताजी के अनुसार ये प्रयोग, मतलब नारी को सीमित रखने का प्रयोग, ये हानिकारक ही सिद्ध हुआ है, बहुत हानिकारक। ये उदाहरण तो बहुत ठोस है, लेकिन फिर भी वो एक पुरानी धारणा है ना, शारीरिक क्षमता वाली, कि नारी तो भाई स्वभाव से ही कमजोर होती है। इसका क्या जवाब है? हाँ, ये धारणा तो बहुत गहरी बैठी हुई है, लेकिन वंदनीय माताजी इसे भी चुनौती देती हैं। वो पूछती हैं कि आज खेलकूद में देखिए महिलाएं कहाँ नहीं है। और वो एक खास उदाहरण देती है मेवाड़ की गाड़ियां लुहार स्त्रियों का, जो पुरुषों के बराबर बल्कि कभी कभी उनसे ज्यादा कठोर शारीरिक मेहनत करती हैं, लोहे का काम करती हैं। हाँ, ये तो सच है। तो उनका कहना है कि ये कमजोरी कोई प्राकृतिक नहीं है, ये थोपी हुई है, ये कन्फाइनमेंट मतलब कैद और अवसरों की कमी से आई है। प्रकृति ने तो उन्हें कमजोर नहीं बनाया, प्रकृति ने तो उन्हें स्वास्थ्य के साथ साथ एक अलग तरह की सुंदरता, एक आंतरिक शक्ति भी दी है। शारीरिक क्षमता से आगे बढ़कर अगर हम बात करें उनकी आंतरिक शक्तियों की, जैसे भावनाएं हैं, कला के प्रति रुझान है, इसके बारे में वंदनीय माताजी क्या कहती हैं? हाँ, ऐसे वो नारी की एक बहुत बड़ी विशिष्ट शक्ति मानती हैं। उनकी जो भावना प्रधानता है, उनका जो इमोशनल कोर है, वही उन्हें परिवार के लिए ज्यादा त्याग करने, सबको जोड़े रखने की क्षमता देता है। कला, संगीत, साहित्य, अभिनय, इन क्षेत्रों में उनकी एक नैसर्गिक प्रतिभा दिखती है। और वंदनीय माताजी एक बहुत ही सुंदर उपमा देती हैं कि नारी एक ऐसी मूर्तिकार है जो पत्थर की नहीं बल्कि प्राणवान प्रतिमाएं गढ़ती हैं। प्राणवान प्रतिमाएं मतलब संतानें? हाँ, अपनी ही काया की प्रयोगशाला में वो नई जिंदगी को रूप देती है। ये सृजन की अद्भुत क्षमता है। और वो याद दिलाती हैं कि जब प्राचीन भारत में अवसर मिले, जैसे मदालसा जैसी नारियों को, तो उन्होंने कैसे महान व्यक्तित्वों का निर्माण किया, अपने बच्चों को कैसा गढ़ा।
तो मतलब संदेश बिल्कुल साफ है कि नारी को सिर्फ भोग की वस्तु समझना, जैसा कि मध्यकाल में कुछ विकृत पंथों जैसे अघोर उपासना वगैरह में हुआ, वो एक भयानक भूल थी, विनाशकारी थी। एकदम सही, विनाशकारी। पुस्तक इसी बात पर जोर देती है कि जरूरत है उन्हें वो स्थान देने की जो उनका हक है। विश्वस्त मित्र और सम्मानास्पद स्वजन का, एक भरोसेमंद दोस्त, परिवार का सम्मानित सदस्य, उनसे उदारता से सहयोग पाने की कोशिश होनी चाहिए, न कि उन्हें सताकर प्रताड़ित करके कुछ छीनने की। वंदनीय माताजी का मानना है कि भारत ने हजारों लाखों वर्षों तक इसी सम्मान और सहयोग की नीति से ही बहुत कुछ पाया था। वो हमारी ताकत थी। ये सब बातें आज के समय में, खासकर आजादी के बाद के भारत के लिए कैसे प्रासंगिक हैं? इसे आज से कैसे जोड़ें? वंदनीय माताजी मानती हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो हमें मिली वो पहली बड़ी उपलब्धि थी, बहुत जरूरी, लेकिन वो काफी नहीं है। हाँ, वो कहती हैं कि स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक दूसरी बड़ी उपलब्धि हासिल न हो, और वो है नारी उत्पीड़न का जो ये गहरा कलंक हमारे समाज पर लगा है, उससे मुक्ति। इसे वो स्वतंत्रता संग्राम का उत्तरार्ध कहती हैं, मतलब दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि अगर भारतीय नारी को अवसर मिले तो वो अपनी खोई हुई प्रतिभा, अपना स्वास्थ्य, अपना आत्मविश्वास, सब कुछ वापस पाकर किसी से भी पीछे नहीं रहेगी, दुनिया में किसी से भी नहीं। तो कुल मिलाकर वंदनीय माताजी की ये पुस्तक बहुत खो चुके अब और न खोएं, ये एक तरह का आह्वान है, एक पुकार है कि हम अपनी इस आधी शक्ति को विकसित होने दें, इसे रोके नहीं। और ये सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है। जी हाँ। और एक बात और जो सोचने के लिए वो छोड़ जाती हैं, वो नारी की स्वाभाविक उदारता की ओर इशारा करती हैं। उसकी तुलना वो धरती माता से करती हैं कि जैसे धरती माता से हम कितना कुछ लेते हैं, वो देती रहती है, वैसे ही नारी से भी समाज बहुत कुछ पा सकता है, शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। लेकिन कब? जब समाज दोहन करने की मानसिकता छोड़े, शोषण करने की प्रवृत्ति छोड़े और स्वेच्छा सहयोग का रास्ता अपनाए, मतलब सम्मान के साथ, बराबरी के साथ सहयोग मांगे। और ये सवाल हमारे लिए है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने घरों में, अपने काम की जगह पर ये बदलाव कैसे ला सकते हैं, शोषण से सहयोग की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है।